हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है और आप लोगों को नई डेट है जो कि 9 अप्रैल की दे दी गई है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। बाकी पटवारी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो 12 तारीख को होगा आप लोगों का फरवरी में। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप कनिष्ठ साई के स्टूडेंट है तो कनिष्ठ साई के लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कनिष्ठ साई के एग्जाम में आप लोगों से ये जो कंप्यूटर है उसका अलग से सिलेबस दिया गया है। तो हर किसी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और ये हमारी चौथी क्लास रहेगी दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास है जो कि कंप्यूटर की कर दी है, जिसमें लगभग 115 प्रश्न हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो 115 प्रश्न से आगे को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लेना। दोस्तों हम लोग हिंदी के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो कि मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। 2 क्लास है मैंने अभी तक आप लोगों को करा दी है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कनिष्ठ सहायक के लिए हिंदी भी है जो कि नए सिलेबस पर आधारित है, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग देख सकते हैं। और जीके के लिए जो जीएस को मजबूत करने के लिए आप लोग लूसेंट जीके जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसको आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के जो स्कोर है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर में आप लोगों को कनिष्ठ सहायक की तैयारी के लिए करा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर 15 नंबर की क्लास देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है और 115वां वाला प्रश्न हम लोग करेंगे। 114 प्रश्न हम लोगों ने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। जो आईसी चिप होती है दोस्तों कंप्यूटर में वो किसकी बनी रहती है, और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किस चीज़ की बनी रहती है? ये बनी रहती है दोस्तों सिलिकॉन की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का। 115 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पर सिलिकॉन ना कहते हुए सेमीकंडक्टर भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो अर्धचालक भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिलिकॉन भी पूछा जा सकता है या फिर सेमीकंडक्टर भी कहा जा सकता है। तो आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब आप लोगों के सामने है निम्न में से कौन सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी क्या होता है दोस्तों? कैथोड, इसका जो फुल फॉर्म है कैथोड, आर से रे और टी से ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब है जो कि इसका फुल फॉर्म है। हम लोगों ने जब आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पुराने कंप्यूटर हैं या टीवी होती है उसमें जो पीछे से इस प्रकार का निकला रहता है। टीवी है, टीवी में पीछे से ये नुकीला सा रहता ना हमारी टीवी पीछे से, तो ये एक लंबी सी एक रॉड टाइप की होती है जिसको हम सीआरटी बोलते हैं। इसके अंदर रॉड टाइप की होती है जो कि हम सीआरटी बोलते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि टकराती हैं और इसमें हम लोगों को यही बताना है कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा इसका नहीं है। तो फॉस्फर की प्रपट यानी कि फॉस्फर की इस पर प्लेट लगी रहती है और छाया आच्छादन इस पर होता है। इलेक्ट्रॉन गन लगा रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को आगे को भेजता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर गैस प्लाज्मा है जो कि इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 का। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? अगर हम बात करेंगे दोस्तों लेजर प्रिंटर की, तो इसमें जो प्रयोग होता है वो अर्धचालक सेमीकंडक्टर लेजर यहाँ पर प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था दोस्तों? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है और इनके द्वारा पहला कंप्यूटर है जो कि बनाया गया था। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है? तो कैसे संभव हो चुका है दोस्तों? जैसे कि हम बात करेंगे पहला जो कंप्यूटर था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो एक घर के बराबर था, यानी कि जितना बड़ा हमारा घर होता है उतना बड़ा एक कंप्यूटर था। लेकिन आज हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर जेब में भी आ जाता है। तो ऐसा कैसे संभव हुआ है? ये दोस्तों ऐसा संभव हुआ है समाकलित परिपथ चिप के द्वारा। समाकलित परिपथ चिप का मतलब होता है आईसी,
जो आईसी हम देखते हैं और आईसी इंटीग्रेटेड चिप, इसके प्रयोग से यहाँ पर ये संभव हो चुका है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अब, आप लोगों को पूछ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए हमको DBMS प्रणाली से गुजरना पड़ता है। इस DBMS का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा है। तो डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों 120 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमेन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में जब एरर आते हैं दोस्तों, त्रुटियां उसको कहा जाता है, और इनमें से कौन है जो कि प्रदर्शित करता है, चिप, बाइट, बग या फिर बिट। तो दोस्तों बग है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनियक था, एनियक क्या था दोस्तों, एनियक था एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी आप लोग इसको कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा एनियक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र सामग्री दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यंत्र सामग्री, ठीक है। तो यंत्र सामग्री कौन सा नहीं है इसमें, प्रिंटर यंत्र सामग्री है, कीबोर्ड भी यंत्र सामग्री है, माउस भी है, लेकिन जो प्रचालन तंत्र है जिसको हम इंग्लिश में ऑपरेटिंग सिस्टम OS बोलते हैं, ये एक प्रकार का यंत्र सामग्री नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और बाकी जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यंत्र सामग्री का मतलब होता है हार्डवेयर। तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सभी हार्डवेयर के पार्ट हैं, लेकिन अगर प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर का भाग है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक में कहा ही है कि आप लोगों को MS ऑफिस की यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तो MS वर्ड कहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पद्यांश डाटा संशोधन करने के लिए। जो भी हम पद्यांश डाटा लिखते हैं तो वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों अगर बात करेंगे हम चित्र डाटा संशोधन में, तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा, पावर पॉइंट। और अगर हम बात करेंगे संख्यात्मक डाटा संशोधन में, तो यहाँ पर एक्सेल, MS एक्सेल का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के कार्य आप लोगों को पता होने चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, एक पेन ड्राइव है, जो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं दोस्तों, वो क्या होती है। तो एक प्रकार की हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक है। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि इसको हम रिमूवेबल है, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, यानी कि हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। रिमूवेबल द्वितीयक भंडारण एकक, द्वितीयक भंडारण एकक का मतलब है सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है एक प्रकार की। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है दोस्तों, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो पेन ड्राइव एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। 126, तो CRM का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फुल फॉर्म। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा है जैसे एक छोटे से एरिया की बात करेंगे, और छोटे एरिया में एक बड़ा सा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को हम बिना किसी तार के यानी कि वायरलेस, बिना किसी तार के मतलब वायरलेस, अगर हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसके साथ, जैसे कि हम लोग देखते हैं बैंकों में, हम देखते हैं दोस्तों बैंकों में एक बड़ा सा सर्वर होता है, उस सर्वर से हम बहुत सारे कंप्यूटर है जो कि जोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि LAN इसको कहा जाता है इंग्लिश में।
LAN का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है बहुत बार, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों एक होता है लैन जो कि लैन LAN, और एक होता है WAN। WAN को बोलते हैं वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, किसी एक कंप्यूटर से अगर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं बहुत से बड़े क्षेत्र में, तो उसको बोला जाएगा विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। अभी हम लोग आगे देखेंगे इस टाइप के प्रश्न जब आएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। जो आईसी चिप होती है दोस्तों वो किससे निर्मित की जाती है? तो सेमीकंडक्टर से। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है आई थिंक। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। इनपुट डिवाइस आजकल जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रही है वो कौन सी है? ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक प्रयोग होने वाली। तो सबसे अधिक जो प्रयोग होती है दोस्तों वो माउस है जो कि इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पर कौन कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है? देखो यहाँ पर पूछ लिया है जो क्वेश्चन मैं अभी कह रहा था, और यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है ये आप लोगों को बताना है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क बिल्कुल होता है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क ये भी होता है। महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये भी होता है एक प्रकार का, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटियों में किसी एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को अगर हम जोड़ देंगे तो उसको हम MAN बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 131वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। MB का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। MB का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा है, तो MB का फुल फॉर्म होता है 131वें का ऑप्शन बी। 131वें का ऑप्शन बी मेगाबाइट। मेगाबिट नहीं दोस्तों, मेगाबाइट होगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना ऑप्शन बी और सी में, मेगाबाइट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ पर विद्यमान रहती है? जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसको हम बायोस भी कहते हैं, BIOS। आप लोगों से बहुत बार बायोस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये कंप्यूटर में कहाँ पर विद्यमान रहती है, यानी कि ये इसका स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसका स्टोरेज किया जाता है रोम में, ROM, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में इसका यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों? विद्यमान रहती है, यानी कि ऑप्शन इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना में खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करना बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना बिल्कुल सही है। सूचना अधिगमन की संभावना को बढ़ाना ये भी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जाल यानी कि कंप्यूटर जाल मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के खतरों में अवसर को बढ़ोतरी देता है। बिल्कुल हैकिंग सिस्टम है जो कि हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, बिल्कुल कंप्यूटर की जो उपयोगिता है उस चीज़ को कंप्यूटर नेटवर्क बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाना, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो संभावना है उसको और आगे को बढ़ाने की बात करता है ये कंप्यूटर नेटवर्क, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। 133 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि अभी हम लोगों ने देखा इसका नाम था ENIAC, और इसका आविष्कार किसने किया था ये हमको बताना है। दोस्तों इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करके गूगल में, या फिर आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। मैं आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूँ, 2 व्यक्ति हैं और उन दोनों का नाम में से किसी एक का नाम आप लोग लिख सकते हैं या फिर दोनों का नाम। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यानी कि यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है, 1 MB के बारे में बात कर रहा है। 1 MB
1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वो होता है 1024 बाइट। KB 1024 KB है जो कि 1 MB में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी में 1024 तो है, लेकिन उसके पीछे से 3 जीरो और लगे हैं। ये 3 जीरो का मतलब है किलो, तो किलो को हम यहाँ पर से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 1024 किलो की जगह 3 जीरो लगा दो बाइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1024 बाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों, उसमें जो एक वर्ड की रेंज होती है वो कितने तक हो सकती है अधिकतम। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 64 बिट, 64 बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परम एक उदाहरण है। तो परम दोस्तों भारत का एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो कि परम है, अभी हम लोगों ने देखा, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है। तो CDEC एक प्रकार की कंपनी है, CDEC, इसमें इसका निर्माण किया गया था जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि नष्ट करता है किसको, प्रोग्राम को दोस्तों, प्रोग्राम को ये नष्ट करता है कंप्यूटर वायरस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में जो विंडो हम बात करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो विस्टा, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या फिर दोनों है। तो 140वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, विंडो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। दोस्तों कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है मॉडेम। कौन जोड़ता है, मॉडेम जोड़ता है। दोस्तों हम लोगों ने मॉडेम को इससे पहली वाली क्लास में भी देखा था, उससे पहली वाली क्लास में भी मॉडेम से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये क्या काम करता है, कोई भी कंप्यूटर है उसमें को ये कंप्यूटर को क्या करता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 142वां प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। फिजिकली टच यानी कि हम लोग छू सकते हैं। तो दोस्तों जिसको हम कंप्यूटर के भाग को छू सकते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। और जिसको हम छू नहीं सकते उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अगर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का एक प्रकार का क्या है, मतलब डॉट मैट्रिक्स क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा वो प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये पहले यूज होते थे। जैसे कोई आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कोई पेज आप लोगों ने, अगर हम बात करें यही पेज जो हम आप लोगों के सामने देखने को मिला, इसको अगर आप लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, डॉट डॉट है जो कि आप लोगों को बीच में बहुत सारे डॉट डॉट दिखाई देंगे, यानी कि स्पष्ट है, जो कि प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों को डॉट डॉट, जैसे आप लोग देखेंगे पहले जो फ़ोन आते थे, वो फ़ोन में अगर आप लोग फ़ोटो खींचते थे जिनकी रैम वैम बहुत कम होती थी और उनकी जो कैमरा है वो बहुत कम होता था, तो वहाँ पर हम देखते थे कि जो फोटो है वो बड़ी फटी फटी सी हमको नज़र आती थी, यानी कि डॉट डॉट हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे दिखाई देते थे, पिक्सल। तो ये डॉट मैट्रिक्स है जो कि एक प्रकार का प्रिंटर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। CD रोम है एक, CD रोम क्या है, CD रोम दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का मैग्नेटिक मेमोरी है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी, CD रोम क्या है, एक प्रकार की मैग्नेटिक मेमोरी है। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IC। दोस्तों यहाँ पर IC को ये कह रहा है कि एक IC जो होती है ना, उसमें बहुत सारे उपकरण लगे रहते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। जैसे ये मैं IC बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों,
ये आईसी है एक प्रकार की, और इसमें इस प्रकार के दोनों साइड से टांगें निकली रहती हैं। और इस आईसी में ये जो ब्लैक कलर की होती है आईसी, सिलिकॉन की बनी रहती है, इसके अंदर हजारों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? हजारों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, रजिस्टर लगे रहते हैं, मॉसफेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, जो कि एक कंप्लीट हम लोगों को फंक्शन कराने के लिए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक छोटी सी चिप में हम बहुत सारे उपकरणों को माउंट करके, जोड़ करके क्या बनाते हैं? आईसी बनाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि जो कंप्यूटर के उपकरण हैं उनका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर को निर्देशित करती है कि किस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। अगला प्रश्न, सी, बेसिक या फिर कोबॉल और जावा, ये किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो 147 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों लैंग्वेज में, तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, 1000 मेगाबाइट एक होता है। दोस्तों 1000 मेगाबाइट क्या होता है? टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या पेंटाबाइट? मैंने यहाँ पर बहुत से अच्छे तरीके से इसको समझाया था जब हम लोगों ने डिटेल में क्लास पढ़ी थी। तो 1000 मेगाबाइट या फिर इसको हम 1024 MB भी बोलेंगे। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। 1024 MB बराबर दोस्तों 1 GB होता है, यानी कि 1 गीगाबाइट में 1024 MB होता है। यहाँ पर लगभग 1000 बोल रहा था, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो गीगाबाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 149, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट, तो दोस्तों वैसे अगर हम बात करेंगे विंडो 11 है, जो कि अभी वर्तमान में नवीनतम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो विंडो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देखा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे IBM क्या है। IBM, दोस्तों IBM एक प्रकार की कंपनी है। अब आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म IBM का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, और ये फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की क्लास में कराया है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके देखना अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम वाली क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय।